जो कोर्ट का निर्णय आया है इसमें ये कहा गया यासीन मलिक किया उसकी खुशियां मनाने का हम प्रयास करना चाहते हैं। वो यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के 4 लोगों को मार दिया, परिवार पूरा मार दिया, 40 लोग जख्मी कर दिए, टेरर फंडिंग के अंदर शामिल है, कई केसेस उसके ऊपर हैं। आज कोर्ट के निर्णय आने के उपरांत एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें खुशियों की लहर घूम रही है। एक ऐसा जो व्यक्ति टेररिस्ट था उसको देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने रेड कारपेट दे करके दिल्ली के अंदर बुलाया और उसको रेड कारपेट दे करके उसका सम्मान करा। लेकिन आज उस कोर्ट ने इस बात का निर्णय कर दिया कि कोर्ट सबसे ऊपर है और वो प्रधानमंत्री आज इसके विषय के अंदर विचार करे जिसने उसको रेड कारपेट दे करके सारी बातें करी। और वो एक ऐसी संस्था जिसने उसको सम्मान दिया, सब जगह बुला करके उसको सम्मानित करने का भी प्रयास करा। मैं उस संस्था का नाम लेने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन आज ये शब्दों का जरूर उच्चारण करना चाहता हूँ। वो सियासतदान स्टेट के जो उसके साथ घूमते थे, वो सियासतदान स्टेट के जो उस पर पैसा लगाते थे, वो सियासतदान स्टेट के वो भूतपूर्व सरकारें जिन लोगों ने उसको मेहमान एक जवाई बना करके रखा हुआ था, आज कोर्ट के निर्णय आने के बाद वो मेरी एक माई, एक सहयोगी माता जिसके परिवार के 4 लोगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, आज एक नई लहर उठ करके आई है। और कोर्ट के निर्णय का स्वागत है, जिस कोर्ट के निर्णय ने ये बताने का प्रयास करा है कि यासीन मलिक गया, अब यासीन मलिक की समाप्ति हो गई है। अब कोई टेरर, ये जो उग्रवाद है उसके अंदर कोई नहीं जागेगा। आज कोई व्यक्ति उग्रवादी की तरफ ध्यान देने का प्रयास नहीं करेगा और जो उग्रवादी बनेगा उसका अंत ये होगा जो यासीन मलिक का हुआ है और इसके बाद कुछ नहीं होगा। आज ये मैसेज देने का पैगाम कश्मीर के लोगों को ये पैगाम देने का प्रयास किया गया है कि ये जो मैसेज है ये बड़ा स्पष्ट है, आर या पार। कोर्ट के निर्णय ने बता दिया जो उग्रवादी पैदा होगा उसका समाप्ति करना होगा। और कोर्ट के निर्णय के बाद वो सियासतदान जो उग्रवादियों को सर पर चढ़ा करके बोलते रहे, जो उनका साथ देते रहे, वो दिल्ली बुला करके उनका सम्मान करते रहे, आज उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कोर्ट ने मारा है। उग्रवादी जिसने 4 व्यक्तियों को मार दिया, एक परिवार बिल्कुल समाप्त कर दिया, 40 लोगों को जख्मी कर दिया। और टेरर फंडिंग जो बाहर से पैसा आता था, किस तरह से टेरर फंडिंग के अंदर लगाने का प्रयास किया जाए, और वो सारी बातें करके आज कोर्ट ने उसका स्वागत है, उसका सम्मान है। पटाखे छोड़ करके उसकी फोटो को जला करके, मोमबत्तियाँ जला हम एक स्वागत लड्डू बांट करके करने का, ढोल नगारों के साथ करने का प्रयास करना चाहते हैं कि पहली बार कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हमारी सराहतों पर है और इस तरह का कोई भी उग्रवादी उसके साथ यही व्यवहार होगा। ये कोर्ट ने मैसेज देने का प्रयास करा है। और उग्रवाद को पनपने वाले लोग, उग्रवाद को बढ़ाने वाले लोग, उग्रवाद को आगे ले जाने वाले लोग, उनके ऊपर भी एक मैसेज है। और माननीय जो यहाँ की लोकल सरकार है उससे कहना चाहता हूँ, उग्रवादियों पर, उग्रवादियों पर रहने वालों पर, उनको ठिकाने देने वालों पर, उनको सहारा देने वालों पर, उन पर भी बुलडोजर चलाने का प्रयास करो ताकि एक ही बार आर और पार समाप्ति करने की बात। ठीक है। Cause of great joy for all of us and people of here Jammu. Yasin Malik has been given a sentence which is serving a true justice to all those Kashmiri Pandits who had to exode, who had to leave their Kashmir, who were killed in their homes, and especially those Air Force officers who were killed, who were gunned down by this barbaric man. Today's justice is a prime example of the fact that this country, justice can be delayed, but justice will never be denied. And this is a great slap to all those leadership, to all those people who have been offering and serving a red carpet to this man who is the killer, who is responsible for a mass exodus of Kashmiri Pandits who became refugees in their own country. We welcome this great decision by the Honorable Court, and I want to request to the government, kindly bring in all the perpetrators who are responsible for this barbaric act so that 100% and a complete justice can be served to the Kashmiri Pandits and to all those souls who were killed just for the sake of militancy. Thank you.